वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवन कोचिंग बाय अभय सर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, उसके एप्लीकेशन क्या क्या है और न्यूटन के सेकंड लॉ में फोर्स का फॉर्मूला F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे आता है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग एन एग्जांपल। एक बॉल है जिसका मास 2 kg है। इसको दो केस में पढ़ना है। एक बार जब फोर्स थोड़ा सा अप्लाई किया गया और सेकंड केस में जब थोड़ा और ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया गया। मान लेते हैं बॉल की दोनों ही केस में इनिशियल वेलोसिटी u = 0 थी, यानी वो रुका हुआ था। तो जैसे ही हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे फर्स्ट कंडीशन में, मान लेते हैं फोर्स अप्लाई करने पे उसमें स्पीड आ गया तो वो बढ़ के फाइनल वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड इन फर्स्ट केस। बट इन सेकंड केस, दूसरे केस में क्या हुआ, हम लोगों ने फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया गया तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं वो मूव करना स्टार्ट करता है। सेम कंडीशन यहाँ भी हुई, जैसे ही फोर्स लगाया गया एक केस में फाइनल वेलोसिटी बढ़ के 5 मीटर पर सेकंड हो गई, एक में 10 मीटर पर सेकंड। अब हम देखेंगे दोनों ही केस में चेंज इन मोमेंटम कितना आया। पहले केस में अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो पी एफ माइनस पी आई, तो मास तो दोनों में सेम होगा तो एम फाइनल मोमेंटम के लिए एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम के लिए एम यू। वैल्यू पुट करें तो मास तो सेम रहेगा, मास एम वी दोनों में मास 2 लेंगे। वी फाइनल वेलोसिटी हो गई थी 5, इनिशियल वेलोसिटी हो गई थी 0। तो चेंज इन मोमेंटम आया हमारा 10 kg मीटर पर सेकंड। सेकंड केस में देखें तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम बी माइनस एम यू कितना आया, मास रखे 2, वेलोसिटी फाइनल हो गई थी 10 माइनस 2 और इनिशियल वेलोसिटी थी 0। तो सॉल्व करने पे आएगा 20 kg मीटर पर सेकंड। तो हम देख सकते हैं कि फोर्स जब ज़्यादा लग रहा है तो चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा आ रहा है और फोर्स जब कम लग रहा है तो चेंज इन मोमेंटम कम आ रहा है। इसका मतलब फोर्स जो है चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम देखेंगे टाइम के घटाने या बढ़ाने से फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक फील्डर है, बैट्समैन ने बॉल मारी, फील्डर खड़ा हुआ नीचे, लेकिन जैसे ही बॉल हाथ में आती है फील्डर क्या करता है, अपने हाथ को नीचे की तरफ खींचता है। ऐसा करने से जो फोर्स है हमारा हाथों पे कम लगता है, क्योंकि बॉल को रुकने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है और एक्स्ट्रा टाइम मिलने की वजह से हमारे हाथ पे फोर्स कम लगता है। यानी कि अगर टाइम हमें ज़्यादा हो रहा है तो फोर्स क्या लग रहा है, कम लग रहा है। इसके अपोजिट अगर फील्डर क्या करे, बॉल को हाथ ना पीछे करे, बॉल को कैच करते टाइम, तो हाथ पे डायरेक्टली जो मोमेंटम में चेंज आएगा उसके लिए क्या हमें टाइम बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो टाइम कम होने की वजह से फोर्स हमें हाथों पे चोट क्या होती है, ज़्यादा लगती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर हम टाइम ज़्यादा लें तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर चेंज मोमेंटम को होने में, यानी कि मोमेंटम चेंज होने में अगर समय ज़्यादा लगता है तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। सो वी कैन राइट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। अब दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करें कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/T। और P क्या है, चेंज इन मोमेंटम, तो उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ठीक है, और फिर एम वी माइनस एम यू में से अगर m कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी। और हम जानते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। और अगर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएं तो फोर्स इज इक्वल टू के एम ए, वेयर के क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए। इट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, तो यहाँ से हमारा फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन और इसकी यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम कह सकते हैं न्यूटन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।